आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पर। मेरा नाम है सुनील टैम्स गुरुजी, वन ऑफ द बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट। बट मैं इस वीडियो में ना कोई कोर्स बेचने की बात कर रहा हूँ, ना ही कोई सर्विस बेचने की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही जनरल होने वाली है और जनरल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाली है। हम डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर, आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट और आप एक बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं। तो कई बार हम चीज़ों को लेकर सोचते बहुत रहते हैं। सोचना जरूरी है, बट सोचते रहना एक बीमारी है। सोचना ठीक है, अच्छी बात है, बट सोचते रहना एक बीमारी में तब्दील हो जाता है बहुत जल्दी। मैं कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो मोटिवेट करने के लिए है और इंस्पायर करने के लिए। मैंने सन 2006 में एक जॉब मिली दिल्ली में। इसकी सैलरी थी 4,800। कॉल सेंटर था और उसमें मुझे सेलिंग करनी थी। वहां पर बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग मिली, मुझे भी मिली। बट आप कुछ भी कहिए, मैं वहाँ 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज पहली सैलरी आने से पहले एक परफॉर्मर के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लास्ट एग्जाम दिया, तो उसके बहुत दिनों तक मैंने कोई इंतजार नहीं किया कि मुझे कोई बताएगा क्या होगा, जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। जैसे ही लास्ट एग्जाम हुआ ग्रेजुएशन का, मैं उसके ठीक दूसरे दिन एनसीआर के लिए चला गया और वहां जाकर मैंने देखा कहाँ जॉब मिलनी है, कहाँ इंटरव्यूज देने हैं, और मैंने फटाफट से इंटरव्यूज देने शुरू करे। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं पूरी तैयारी कर दूं या पूरी तैयारी करने के बाद बिल्कुल एक्सपर्ट बनने के बाद मैं इंटरव्यूज दूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और मेरी पहली जॉब लगी 18वें इंटरव्यू में। 18 इंटरव्यू आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। उसके बाद 30 दिन में वहां में एक टॉप परफॉर्मर के रूप में एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद वहां मैंने 5 मंथ काम किया और 5 मंथ ऐसा काम किया कि टीम में हमारे हो चुके थे लगभग 100 के आसपास लोग और हमारी आउटबाउंड सेलिंग का प्रोसेस था। किसी को कोई भी दिक्कत आती थी सेलिंग में या फिर जो सेल्स को क्लोज करने में, तो जो हमारे मैनेजर थे, जो हमारे टीम लीडर हुआ करते थे, वो बोलते थे भाई सुनील को दे दो। मेरे अलावा और भी लोग थे, बट जहां तक मुझे ध्यान है मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे था कि सुनील को दे दो, वो बात काफी हद तक क्लोज हो जाएगी और वो जो सेल्स का पिच है वो क्लोज हो जाएगी, बंदा कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक विश्वास था। फिर से बताता हूँ उसका रीजन क्या था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सेल्स को क्लोज करना है, कभी नहीं सोचा। मैंने कभी कोई ज्यादा परफॉर्म करने का नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि सामने वाले का फायदा किस चीज में है और मुझे कुछ करना है सामने वाले के लिए। मुझे अपने लिए कुछ करना है, वो तो एक प्राइमरी कंसर्न है ही, बट सामने वाले के लिए भी कुछ करना है, ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न मेरे दिमाग में हमेशा है, जिसकी वजह से मैं वहां एक टॉप सेल्समैन बन गया। और उसके बाद जब मैंने 5 महीने बाद वहां से जॉब छोड़ी, तो मेरा जो टीम लीडर था, जो मेरा मैनेजर था, उसकी आंखों में काइंड ऑफ आंसू थे। मैंने देखा था उसका चेहरा गुस्से में लाल था। क्यों था? क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर मैं काफी हद तक डिपेंडेंट हूँ, जो मेरी टीम का एक तरीके से मतलब पाइवॉट है, उसके चारों तरफ मेरी जो डेली का रूटीन चल रहा है, और वो बंदा छोड़ के जा रहा है। मैं भी छोड़ना नहीं चाहता था वहां से, क्योंकि जो मेरे जो टीम लीडर थे, उनका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, मिस्टर दीपक झा। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे और हमेशा मेरी पीठ थपथपाते थे। मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। अगर मैं आज कहूँ तो मेरी गलती थी, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। और मैं सभी कॉर्पोरेट जॉब वाले से कहना चाहूंगा कि अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो अभी मत कीजिए। हो सकता है जो आपके टीम लीडर है, मैनेजर है, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देख आपको बहुत तगड़ा रोल, जिम्मेदारी दे दें और वहाँ आपकी सैलरी मल्टीपल टाइम्स ग्रो भी हो जाएगी और आपका जो डेजिग्नेशन है वो भी ग्रो हो जाएगा और आपकी कंपनी के अंदर जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता। दूसरी जॉब मिली 2007 में और 2006 में ही मिली दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में मिली तो 2007 में बोल देता हूँ। वहाँ मैंने काम किया 10 दिन।
वहाँ बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा, बट जो मेरा एंड वहाँ से रहा, जो मेरे मैनेजर थे मिस्टर गौरव अग्रवाल, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो भी मुझे। मेरी गलतियाँ बहुत थी बट वो फिर भी मुझे प्यार करते थे, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थोड़ी बहुत शरारतें थी, सब कुछ था, बट परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे अच्छी थी, जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ से छोड़ूं। उन्होंने भी सेम बात कही, सुनील यहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है तेरे लिए, यहाँ से मत छोड़। वो भी छोड़ा नहीं। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया IBM दक्ष एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आज मुझे रियलाइज होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेल्स में ही रहता 2007 में, तो आज मैं एक बहुत बड़ा सेल्समैन बन चुका होता। जितना बड़ा भी सेल्समैन हूँ, उससे 10 गुना 20 गुना 100 गुना बड़ा सेल्समैन मैं आज होता, और बहुत बड़े लेवल पे होता। ये भी मैं कहूँगा। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करूंगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, बट आप उसे एक्सेप्ट कीजिए कि जो हुआ अच्छे के लिए। जो आप करते हैं उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। IBM दक्ष में मैंने 2 साल काम किया, जिसमें मैं 6 महीने लगातार प्लेटिनम रहा। मेरे रिकॉर्ड्स हैं, मैनेजर्स के पास हैं, आप पूछ सकते हैं। 6 महीने लगातार प्लेटिनम परफॉर्मर रहा। और वहाँ ईमानदारी की बात यह है कि शिफ्ट होती थी 8 घंटे काम करने की, और मैं सिर्फ काम कर रहा था 2 से 2.5 घंटे। आप उसे चीटिंग भी कह सकते हैं, बट जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव था वो मैं 2 से 2.5 घंटे में अचीव कर लेता था। इनफैक्ट मेरे डबल इंसेंटिव्स आते थे, तो मजा आता था। और ज्यादा काम करने को था ही नहीं, बट जो बंदे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, वो मैं सारा काम 2 से 2.5 घंटे में कर लेता था, क्योंकि एक बर्निंग डिजायर थी। वो बर्निंग डिजायर वहाँ डिफरेंट भी थी कि इंसेंटिव भी लेना है, इंसेंटिव भी ले लिया, अब TD भी खेलना है, पूल भी खेलना है, बाहर जाके सट्टा भी मारना है, दोस्तों के साथ गप्पे भी लड़ानी है। तो वो सारे टारगेट पूरे हो जाते थे, एक मन में रहती है। तो आप थोड़े से शरारती बने, थोड़ा सा अपने काम को जल्दी करें, गोल पे नजर रखें, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करें। उसके बाद मेरी जॉब लगी विविट नोएडा। वो प्रोसेस था फंड्स मैनेजमेंट का, और उसमें जॉब लगी। IBM से सैलरी थोड़ी ज्यादा थी, बट क्योंकि IBM में सैलरी से डबल तो इंसेंटिव आता रहा, वो हमें कुछ ज्यादा जचा रही। उसके बाद एक और कंपनी थी मर्सर इंडिया, शंकर चौक, गुड़गांव। वहां पे हमारा इंटरव्यू सेट हो गया। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि चलो इंटरव्यू देते हैं। हमने कहा हमारी एक जॉब चल रही है और एक जॉब लग चुकी है, कि चलो देते हैं। और जो प्रोसेस था बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस था। बट IBM के दौरान हमें एक चीज सिखाई थी कि आपको सर्च इंजन का यूज कैसे करना है। गूगल सर्च इंजन आउटसाइड होता था, बट IBM के अंदर एक अपना सर्च इंजन होता था, जिसे बोलते थे वो KMS, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। होता वो सबके लिए था, सिखाया वो सबको गया था, बट वो मैंने कुछ ज्यादा ही सिंसियरली ले लिया। और मैं KMS के अंदर दिन में आधा घंटा बिताने लगा कि इसके अंदर क्या क्या है, कहाँ पर क्या है, कैसे सर्च करते हैं, किस तरीके से सर्च करते हैं कि पर्टिकुलर कोई चीज मेरे पास फटाफट से आ जाए और मैं कस्टमर को फटाफट से बता दूं। तो KMS का मैं एक तरीके से वो चीता बन गया। तो जब इंटरव्यू हुआ मर्सर में, तो उससे पहले मेरे पास थे 3 डेज। और IBM से पहले मैं सेल्समैन हुआ करता था। IBM में मेरा रोल था कस्टमर सर्विस का, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का कंटेंट हमें लिखना होता था। मर्सर में जो इंटरव्यू था वो था डेटा एनालिस्ट, SQL, सर्च स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कुछ इस तरीके का इंटरव्यू था। और आपको फंड्स की, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए थी, और डिफाइंड तो इम्पॉसिबल सब आई, क्योंकि KMS गूगल से मिलता जुलता था और गूगल सर्च इंजन का नाम लगभग आ चुका था। तो मैंने गूगल का पूरा फायदा उठाया। आई दिन जम के पढ़ाई की गूगल पर, जो इंटरव्यू के क्वेश्चन हो सकते थे गूगल को छान मारा, उनकी प्रैक्टिस करी दबा के, क्योंकि जॉब ऑलरेडी थी हाथ में, कॉन्फिडेंस नेचुरल था, तो वो इंटरव्यू क्रैक था। और IBM से जो है हमें 80% का ग्रोथ मिला। और वहां पर मर्सर में बिलीव मी, पहले साल में 12 महीने से पहले प्रमोशन मिला, दूसरा प्रमोशन भी अगले 12 महीने से पहले मिला, तीसरा प्रमोशन के साथ हो जाता है। क्यों नहीं होना चाहिए, वो कभी भी हो सकता है आपके साथ। ऐसा नहीं कि आप गलत थे या मैंने गलत था, कोई गलत नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देयर आर मेनी थिंग्स। बट क्योंकि बंदे की तरह आदत है ज्यादा बोलने की, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बट ज्यादा करने की आदत है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है। मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में आपको बता दूं कि मैं भौंकता भी हूँ, काटता भी हूँ।
इसका मतलब ये है कि मैं बोलता भी हूँ और करता भी हूँ, ये चीज लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, इनफैक्ट लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो बोलता है वो करता ही नहीं है। तो हमने किया, और मकसद के बाद जो नेक्स्ट जॉब लगी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, जो उस लाइन की मतलब एक ड्रीम कंपनी मानी जाती है बैंगलोर में। और जो ऑफिस था एम्बेसी गोल्फ लिंक्स बैंगलोर, आप गूगल करके देखिए एम्बेसी गोल्फ लिंक्स, बड़ी सुंदर सी जगह है, ऐसा लगेगा आप किसी स्वर्ग में आ गए। बेहतरीन खाना, बेहतरीन कैब सर्विस, बेहतरीन वर्क स्टेशन, सब कुछ वर्ल्ड क्लास, मजेदार, मतलब गूगल के टक्कर अगर स्टैंडर्ड वाइज किया जाए। कॉफी की पीने का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तरह तरह की कॉफी है, खेलने के लिए पीटी है, पूल है, और हर 3 महीने में जो है टीम की आउटिंग है, आप रिजोर्ट जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, बोनस बहुत अच्छा आ जाता है, सेलिब्रेशन बहुत सारे हैं, सब कुछ था, बेहतरीन था। उसके बाद वो जॉब छोड़ के हम अलीगढ़ आ गए। लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉमन लोगों की सही अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या किया इसने, बड़ी मेहनत से जॉब ली, बैंगलोर गए, भाई साहब तरक्की की, और अब इन्होंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी वाली हरकत कर दी, जॉब छोड़ के अलीगढ़ वापस आ गए। और वहां ने क्या किया, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला 10th स्टडी। वो भी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि सक्सेस के मायने आपके अपने होते हैं। आप अगर दुनिया से कंपैरिजन करेंगे अपनी सक्सेस को, तो हमेशा दुख होगा। आप अपनी सक्सेस को स्वयं से कंपेयर कीजिए अपनी सक्सेस से। आप क्या चाहते हैं, आप वहां पहुंच गए, इससे मैटर करता है। तो हमने कोचिंग खोली 2014 में, मार्च को हमने उसका उद्घाटन कर दिया। स्टूडेंट आए, एक आए, 2 आए, बहुत सारे आए, भीड़ हो गई, कोचिंग फुल हो गई। उसके बाद हमने इसकी डिजिटल मार्केटिंग की थी, एसईओ किया था, वेबसाइट खुद बनाई थी। सन 2016 में हमने कंपनी शुरू की जस्ट बाजार, जो कि एक बिजनेस डायरेक्टरी थी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती। 6 महीने बाद इस दौरान फाइनेंशियल लॉस होना तो जरूरी है, क्योंकि आपने नया काम शुरू किया है, नई कंपनी शुरू की है, कुछ स्टाफ हायर किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, तो नुकसान होते हैं, हमें भी नुकसान हुए। चीजें चलती रही, जस्ट बाजार ने कभी लॉस नहीं दिया, कोचिंग ने कभी लॉस नहीं दिया। लॉस दिया हमारी एक आदत ने, बिजनेस को बड़ा करना, बिजनेस को बड़ा करना। अब क्योंकि अगर सोचते रहते तो कभी बड़ा नहीं हो पाता, करते भी रहते थे, स्टाफ को हायर करना है, कुछ नए सिस्टम्स को लेके आना है, वो सब करते रहते थे, फाइनेंशियल लॉस भी होते रहते थे। तो बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको फेल होते रहना है, जल्दी जल्दी फेल हो जाइए, बहुत जल्दी फेल हो जाइए, जितना जल्दी फेल हो सकते हैं उतना बढ़िया है। क्योंकि आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टेप, ये पर्टिकुलर सिस्टम काम नहीं करता है, या ये पर्टिकुलर तरीका, तो आप आगे कदम बढ़ा दो। फिर कोरोना आया, कोरोना ने तो समझिए कि लुटिया ही डुबो दी। जस्ट बाजार के क्लाइंट्स ने पैसा देना बंद कर दिया, और कोचिंग जो है बंद हो गई, क्योंकि रेंटेड स्पेस में थी। कोरोना, रेंट कब दे पाएंगे, खर्चे कब दे पाएंगे, स्टाफ कब आएगा, सैलरी का कुछ, बहुत सारे लफड़े झगड़े भी हुए। स्टाफ ने FIR भी करा दी कि भाई हम सैलरी नहीं मिलती है, जो होता फलाना ढंगा नहीं होता, बदनामियां भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई। पर एक चीज कोरोना ने की, थैंक्स टू कोरोना, कि बहुत सब कुछ डिजिटल कर दिया। अब हमें बहुत बड़े कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कोचिंग सेंटर की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम डिजिटल स्किल्स को अपना लें तो हमें कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं है। तो हमने अपने कोचिंग सेंटर को कर दिया ऑनलाइन। अब आपको इंग्लिश सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, सब कुछ ऑनलाइन। अब आपको अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए तो हम गूगल मीट पर डिस्कस करते हैं, आपके पास पर्सनल विजिट नहीं करते। अगर आपको बिजनेस की मार्केटिंग करनी है तो बैनर, होर्डिंग्स, FM कराने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ठीक ठाक कस्टमर निकाल सकते हैं अपने मतलब के। आपको 2 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, 5 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ पैसे का एडवर्टीजमेंट करके अपने मतलब के कस्टमर्स को निकाल सकते हैं और उन्हें नर्चर करके कुछ रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो बहुत कम पैसे में आप अपने बिजनेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। इस वीडियो में कुछ प्रचार नहीं, मैं सिर्फ अपनी जर्नी बताने की कोशिश कर रहा था। चीजें ऐसे होती हैं, फटाफट से फेल हो जाना एक बहुत जरूरी कला है। आप फटाफट फेल हो जाइए, क्योंकि आपको फटाफट से पता चल जाएगा कि कितने तरीके हैं जो काम नहीं करते। अब मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग में फनल बनानी शुरू किया। आप बिलीव करोगे, मुझे लग रहा है कि 30 के आसपास लैंडिंग पेजेस बना दिए हैं, और कम से कम 28-30 फनल बना दिए हैं। बहुत सारे फेसबुक पर कैंपेन चला चुका हूँ मैं ऑलरेडी, उनमें से 2-3 कैंपेन सक्सेसफुल है, बाकी 25-26 तो सक्सेसफुल ही नहीं है। तो एक कैंपेन चलाया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम बैठ गए हाथ पे हाथ करके। दैट इज नॉट द राइट वे। वीडियो का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हमारे पास वीडियो में मतलब औसम बैकग्राउंड नहीं है,
हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास बैग। होता क्या है कि जो हारने वाले लोग होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, वो 1000 बहाने ढूंढ लेते हैं अपनी सक्सेस को रोकने के, अपनी सक्सेस से दूर रहने के। उनको बुखार भी चढ़ जाता है, उन्हें बुखार चढ़ जाता है, और बुखार में हल्का सा भी चढ़ गया तो उनको बहाना मिल गया, सॉलिड बहाना, अब कोई काम नहीं करना है, अब उन्हें बुखार आ चुका है। बट आप देखो सक्सेसफुल बंदा क्या करता है। सक्सेसफुल कोई मंजिल नहीं है कि सक्सेस मिल गई। सक्सेसफुल बंदे की आदतें और एक्शंस अलग होती हैं, और मैं अपने आप को ठीक ठाक सक्सेसफुल बंदा मानता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। और आपको भी अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी रहना सीखना पड़ेगा। छोटी सी सक्सेस मिली, आपको अपनी तारीफ करनी पड़ेगी, और सक्सेस लेने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आपको अगर बुखार भी आ गया तो अपना काम करना पड़ेगा। बुखार ये सोचे कि भाई मैं किस गलत आदमी को आ गया हूँ, यहाँ मुझे नहीं रहना। यस, ये जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है काम करता है, बट तब करता है जब आपका एक गोल हो, फिक्स्ड गोल हो, उस गोल की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहे हो आप, तो वो काम करता है। और आपने गोल बनाया और उसके ऊपर आप डाउट्स ले आए और आपको एक्सक्यूजेज मिल गए, आप सोते रहे, आप नेटफ्लिक्स देखते रहे, आप अमेजोन देखते रहे, या फिर आप दोस्तों के साथ सिगरेट ही पी रहे पूरे दिन, तो फिर ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस काम नहीं करता है। ये करता है काम, बट गोल फिक्स करो, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, रेगुलर कदम बढ़ाते रहो। कहते हैं कि आप दिल्ली जा रहे हो किसी शहर से, आप पैदल जाओ, फॉर्च्यूनर से जाओ, साइकिल से जाओ, डजंट मैटर, बस आप जाते रहो तो दिल्ली पहुंच जाओगे। अब आप कहोगे मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा, होंडा सिटी नहीं है मैं कैसे जाऊंगा, ट्रेन के पैसे नहीं हो, पैदल जाओ भाई, जाओ। अगर आप पैदल जा रहे हो, मान के चलो कुछ दूर पे आपको गाड़ी मिल गई, आपने लिफ्ट मांग ली और मिल गई तो दिल्ली जल्दी पहुंच गए, बट आप घर से निकले ही नहीं, सोच के आपके पास 1000 मांगे पहले ही तैयार है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों ये मेरी अपनी रियल स्टोरी थी। मैं अपनी रियल स्टोरी कई बार बताता रहता हूँ कि शायद आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ, समझ पाओ कि भैया कैसे होती है चीजें, तो आप जुड़ पाओगे। शायद आप कोई चीज आपको बिल्कुल रिलेट कर गई होगी अपने जीवन में, और आपका जो है सोचने का नजरिया अपने जीवन में बदल जाएगा। बट अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अपना, वो ऐड ये है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं बेहतरीन, आप चाहते हैं कि 0 से लेकर हीरो तक आप बन जाए डिजिटल मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, लैंडिंग पेजेस में, फनल बिल्डिंग में, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स में, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं फ्री शेयर करता रहता हूँ आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब करें और वहां से नॉलेज रेगुलर लेते रहें। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। 30 मिनट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर फॉलो अप डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी वो भी एब्सोल्युटली करिए, डोंट वरी अबाउट। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको बैकग्राउंड कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।